हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए इस एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पेट्रोल पंप्स बेस्ड सेट था, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेट को ट्राई करना शुरू करते हैं। तो ये सेट कह रहा है फ्यूल कंटामिनेशन लेवल्स एट ईच ऑफ 20 पेट्रोल पंप्स P1 P2 टू P20 वर रिकॉर्डेड एज ईदर हाई मीडियम और लो। ओके, इन्हीं तीन तरीकों से रिकॉर्ड हो सकते थे। अब हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कंटामिनेशन लेवल एट 3 पंप्स अमंग P1 टू P5 वर रिकॉर्डेड एज हाई। ओके, सो इसमें दे रखा है कि P1 से लेकर P5 में जो थे वो थ्री जो थे हाई थे इसमें से, कंटेमिनेशन लेवल 3 पंप्स में। ओके, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है P6 was द ओनली पंप अमंग P1 टू P10 वेयर द कंटेमिनेशन लेवल was रिकॉर्डेड एज लो। मतलब ओनली P6 के पास ही केवल लो था। ठीक है, किस में, कौन सी कैटेगरी में? P1 से लेकर P10 में P6 के पास ही ओनली, ठीक है, लो था। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे बोला जाता कि 1 to 10 की कैटेगरी में, मींस पंप 1 से पंप 10 तक हमारा केवल P6 में ही लो था, तो P1 टू P5 में अगर 3 हाई थे, तो इसका मतलब क्या था कि इसमें जो 2 थे वो मीडियम थे ना। ठीक है, 2 मीडियम थे ना, क्योंकि हमारा P6 में ही केवल लो है 1 से लेकर 10 की कैटेगरी में। ओके, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है P7 एंड P8 वर द ओनली टू कंजिक्यूटिवली नंबर्ड पंप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि P7 एंड P8 ही केवल दो हमारे कंजिक्यूटिवली नंबर्ड पंप थे वेयर द सेम लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वर रिकॉर्डेड। तो एक बात बताना, P7 एंड P8, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? या तो मेरे टू हाई हो सकते हैं, ओके, या फिर मेरे टू मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया गया था कि P6 में 1 से लेकर 10 की कैटेगरी में P6 में ही केवल मेरा लो है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती। और फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि हाई कंटेमिनेशन लेवल वर नॉट रिकॉर्डेड एट एनी ऑफ द पंप्स P16 से P20। इसका मतलब P16 से लेकर P20 तक हमारे, या तो हमारा जो है लो कंटेमिनेशन है या मीडियम कंटेमिनेशन है। ठीक है, इसमें हाई नहीं रिकॉर्ड होगा। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है द नंबर ऑफ पंप्स वेयर हाई कंटेमिनेशन लेवल्स वर रिकॉर्डेड वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ पंप्स वेयर लो कंटेमिनेशन लेवल्स वर रिकॉर्डेड। इसका मतलब जो हाई कंटेमिनेशन लेवल वाले हैं वो ट्वाइस ऑफ लो कंटेमिनेशन लेवल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली ना टेबल पहले फिल कर देते हैं। ठीक है, मैंने टेबल ऑलरेडी बना ही दी थी, डायरेक्टली फिल कर देते हैं। तो इसमें मुझे बोला है P1 से P5 में 3 हाई एंड 2 मीडियम है। इसका मतलब एक ही पॉसिबल वे है कि अगर मैं बोलता कि अगर मेरे ये पंप्स थे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक पंप्स थे अगर मेरे, तो उसमें वो ये कह रहा है कि P1 से लेकर P5 तक 3 हाई और 2 लो है। ठीक है, तो एक ही पॉसिबल केस है कि अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं कि हाई मीडियम एंड हाई, इसके अलावा कोई पॉसिबल केस ही नहीं है। इसी में केवल 3 हाई एंड 2 मीडियम कवर होते हैं। ओके, P6 जो है मेरा ओनली लो है, तो इसको मैं लो बोल देता हूँ, P6 मेरा लो है। ठीक है, अच्छा, P7 एंड P8 हमारे 2 हाई 2 मीडियम है। ठीक है, इसके इस चीज को थोड़ा छोड़ते हैं, और P16 से P20 तक हमारे लो और मीडियम ही रिकॉर्ड हुए हैं, हाई रिकॉर्ड हुए नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बाकी भी लिख दूं, फॉर एग्जांपल 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, राइट। तो P16 से P20 तक हमारे या तो लो हैं या मीडियम है। ठीक है, इसमें भी हमारे दो केस बन जाते। तो एक बात बताओ, टू केसेस तो हमारे यहाँ से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, टू केसेस हमारे यहाँ से तैयार हो रहे हैं, जिसमें मैं हाई हाई और मीडियम मीडियम रखूंगा, और टू केस मेरे यहाँ से तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, वो टू केस कौन से तैयार हो रहे हैं? देखो, एक केस तो मेरा ये तैयार हो सकता है कि लो मीडियम लो रख सकता हूँ, और एक केस तैयार हो रहा है मीडियम लो एंड मीडियम रख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इस यहाँ पे साफ बोला था कि ओनली 7 और 8 में दो कंसेक्यूटिव हमारे पंप्स हैं जिसमें हमारे सेम कंटेमिनेशन लेवल है, इसके अलावा कहीं पे नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेट में ही रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए, वो ये फोर केस हम बना लेते हैं कि एक बार मैंने बोला 7 और 8 में दोनों हाई हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि फिर यहाँ पे मीडियम होना था और यहाँ पे हाई होना था। ठीक है ना, और मैं एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ पे इन्हीं दोनों केस में एक केस बना देता हूँ कि दोनों मीडियम थे। ठीक है, तो तब यहाँ पे हाई होना था, यहाँ पे मीडियम होना था, और ये तो सारे एज इट इज उधर जाएंगे, राइट। ठीक है, ये दो केस हो गए तैयार। अब इन दो केसों में भी मुझे कौन से ये चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं इन्हीं कोर्सेज को साइड में रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए, हाई, मैं फर्स्ट केस उतार देता हूँ वापस, हाई मीडियम हाई, देन लो, देन हाई हाई मीडियम हाई। ठीक है, और सेकंड केस उतार देता हूँ, हाई मीडियम हाई लो,
मीडियम, मीडियम, हाई, मीडियम, राइट। अच्छा, अब मुझे 16 से लेकर 20 तक मुझे पता है कि एक केस तो मेरा यहाँ पे ये वाला चल सकता है, राइट। एम एल एम एल एम, ठीक है। एक बार ये सेकंड वाले केस के साथ सेम केस चला देता हूँ, एम एल राइट। एक बार अब ये वाला केस, दूसरा वाला केस रिपीट कर देते हैं, एल एम एल, और यहाँ पे भी एल एम एल, ठीक है। तो अब अगर मैं ना देखो 11 से लेकर 20 तक मुझे उतनी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, ठीक है ना। तो मैं अगर ओवरऑल बेसिस पे ना मैं अगर कैलकुलेट कर लूं कि कितना कितना आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं इसको इस कैटेगरी में लिखूंगा। देखो पहले हाई लिखा, फिर मीडियम लिखा, फिर लो लिखा, ठीक है। इस तरह से लिखूंगा मैं तीनों का, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं। अगर मैं इस केस में बोलूं तो हाई कितने हैं, इस केस में हाई 6 है, मीडियम 6 है एंड लो 3 है। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं 6 6 3, ठीक है ना। सेकंड केस में अगर मैं बोलूं हमारे 4 हाई हैं, 8 मीडियम है एंड 3 लो हैं, ठीक है। थर्ड केस में हमारे 6 हाई हैं, 5 मीडियम है और 4 लो है, राइट। और फोर्थ केस में हमारा 4 हाई है, 7 मीडियम है, 4 लो है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है। थोड़ा सा गेम इसमें सोचने का एक है। देखो एक एक ना कंडीशन दे रखी थी, वो ये दे रखी थी कि हाई जितने भी होंगे ना वो लो के ट्वाइस होंगे, ठीक है ना। और हमें कुछ कंडीशंस दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि हम ऑल्टरनेट ही फीलिंग कर सकते हैं, मतलब हमारा हाई हाई या लो या फिर मीडियम हमारे कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट नहीं होने, ठीक है ना। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे मेरे लो 3 हैं और हाई 6 हैं, ठीक है। लो 3 है एंड हाई 6 है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी हाई जो है ट्वाइस ऑफ लो है। इसका मतलब यहाँ पे इस एरिया में ना, इस एरिया में होगा पता है क्या, कि मुझे एक तो एल इंट्रोड्यूस अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एल इंट्रोड्यूस करता हूँ, वन एल इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो टू हाई मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो बाकी जो मेरी टू प्लेसेस बची हैं वो मीडियम की होंगी, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे टू एल इंट्रोड्यूस कर सकता था, 12 इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे 4 हाई इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बट ऑलरेडी फिलिंग ही 5 प्लेसेस है। तो फर्स्ट केस में हमारा ये केस पॉसिबल था कि मैं वन एक एल भरूंगा और दो एच भरूंगा और दो एम भरूंगा, राइट। अच्छा, ये था मेरा किसके लिए, केस वन के लिए। मैं इसमें बोलता हूँ केस वन, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे ये वन के लिए था। ओके, ये केस सेकंड है, ये केस थर्ड है और ये केस फोर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए ऑलरेडी ये आना था यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। सेकंड केस के लिए मुझे बताओ, यहाँ पे 3 जो है एल है और 4 यहाँ पे एच है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस हिसाब से कितना है, अगर 3 एल है तो 6 एच होने चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पे मेरे 2 एच आने चाहिए, मिनिमम मेरे 2 एच तो आने ही चाहिए यहाँ पे। ओके, और बाकी बचे हुए क्या होंगे, बाकी बचे हुए एम ही होंगे मेरे। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी भी पॉसिबल तरीके से मेरे 2 एच आ सकते हैं क्या। देखो मैं बताता हूँ एक चीज, यहाँ पे एम और एम ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पे या तो मैं एच ले सकता हूँ या मैं एल ले सकता हूँ, ठीक है। पर मैं यहाँ एल और नहीं ले सकता, क्योंकि एक और मैं एल यहाँ पे बढ़ाऊंगा, जैसे मैं 4 करूंगा तो मेरे को 8 एच चाहिए होंगे वहां पे। इसका मतलब मेरे को 4 एच और यहाँ पे चाहिए होंगे। तो एक बात बताओ, जगह ही 5 है और मुझे ऑल्टरनेटिवली ही बढ़ने हैं, मतलब कंजिक्यूटिव मैं नहीं बढ़ सकता, ऑल्टरनेट बढ़ सकता हूँ, एक को छोड़ के मुझे बढ़ना है। तो मेरे को मैक्सिमम ही, अगर मैं एच यहाँ पे बढ़ता हूँ तो मैक्सिमम मैं 3 टाइम्स बढ़ सकता हूँ, मेरे 4 एच आएंगे नहीं। इसका मतलब मैं एल नहीं बढ़ा सकता, तो यहाँ पे मेरा कहीं जो है एल नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे या तो एच आएंगे या तो एम आएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी एम है, ठीक है, ऑलरेडी एम है, तो यहाँ पे एच ही आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे एम ही आ सकता था, एच ही आ सकता था, एम ही आ सकता था, एच ही आ सकता था, राइट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में मेरे कितने एच आ गए, इस केस में मेरे 3 एच आ गए, देखो ध्यान से 3 एच आ गए। मुझे चाहिए कितने एच थे, केवल मुझे 2 एच चाहिए थे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 थे, मुझे 2 चाहिए थे 6 बनाने के लिए, 3 एच आ गए। इसका मतलब ये केस ही कैंसिल हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है ये केस, ठीक है। अच्छा थर्ड केस में कितना है, 4 एल है, मुझे 2 और एच बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 एल है तो मुझे 8 एच चाहिए होंगे, तो 2 और एच बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को। और बाकी सारे क्या होंगे मेरे, बाकी सारे क्या होंगे मेरे, बाकी सारे लो वो मीडियम होंगे मेरे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा एच से शुरू था तो मीडियम एच, मीडियम एच, मीडियम, यही पॉसिबल केस था, राइट, यही पॉसिबल केस था। और इस केस में कितना है, इस केस में देखो मेरे 4 एल है तो मुझे 8 एच चाहिए थे, क्योंकि ट्वाइस है एच, लेकिन यहाँ पे 4 है ऑलरेडी एच, तो मुझे 4 और एच चाहिए थे। अब 5 प्लेसेस है, 4 एच में भर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक को छोड़ के एक भरना था। तो मैक्सिमम भी मेरा पॉसिबल केस होता, अगर मुझे मैक्सिमम भी भरने होते तो 3 एच ही भर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा ये केस भी कैंसिल हो गया। अब मेरे दो ही केस बचे, या तो मेरा पॉसिबल केस ये था या फिर मेरा पॉसिबल केस ये था, राइट। तो हम अब डायरेक्टली अटैक कर लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, द कंटेमिनेशन लेवल एट P12 वॉज रिकॉर्डेड एज हाई। ओके, 12 में ये केस बता रहा है कि हाई है, बट ये बता रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसमें तो नहीं जा पाऊंगा, ये मस्ट बी ट्रू वाली कंडीशन नहीं है। सेकंड बता रहा है कंटेमिनेशन लेवल P20 वॉज रिकॉर्ड मिनिमम। P20 की, अच्छा मेरे पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, मिनिमम कहीं पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द कंटेमिनेशन लेवल एज P10 वॉज रिकॉर्ड एज हाई। देखो मेरा फर्स्ट और थर्ड ही केस पॉसिबल है, और दोनों ही केसों में हाई बता रहा है, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का मेरा थर्ड आंसर है फॉर श्योर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ पंप्स एट विच द कंटेमिनेशन लेवल वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। देखो दोनों ही केस में अगर मैं इसमें भी जाऊंगा तो मुझे 2 m आएंगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए मेरे M6 थे, तो एग्जैक्टली कितने M आ रहे थे मेरे 8। ठीक है, M मेरे 8 आ रहे थे इस केस में देखो 5 ऑलरेडी M है और यहाँ पे 3 आ जा रहे हैं और M, तो मेरे इस केस में भी M जो थे मेरे 8 आ रहे थे, राइट, तो इसमें भी एग्जैक्टली 8 का गेम है। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द कंटेमिनेशन लेवल एट P11 वाज रिकॉर्डेड एज लो। अगर 11 का लो रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ पे तो मैं जा नहीं सकता, मतलब यहीं पे मैं जा सकता हूँ, ये वाला केस तो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना 11 का, तो मैं यहीं पे जा सकता हूँ। तो चलो मैं किसी और कलर से इसको लो ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लो ले लिया एक एक बार के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, बाकी टू हाई टू मीडियम होने थे, तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मीडियम की वजह से हाई आ सकता है, तो यहाँ पे मीडियम आ सकता है, हाई मीडियम, यही पॉसिबल केस था। तो उसके बाद आता है द कंटेमिनेशन लेवल एट P18 वाज रिकॉर्डेड एज लो। 18 में मीडियम है नहीं। द कंटेमिनेशन लेवल एट P15 वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। 15 में हाई है। द कंटेमिनेशन लेवल एट P14 वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। अच्छा P14 में मीडियम है, ठीक है, ये वाला केस सही हो जाएगा। द कंटेमिनेशन लेवल एट P12 वाज रिकॉर्डेड एज हाई, नहीं ये मीडियम है, थर्ड ही पॉसिबल सॉल्यूशन है। ओके। अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वेश्चन की, इफ द कंटेमिनेशन लेवल एट P15 वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। अच्छा P15 के पास मीडियम इस केस में ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी है, जो थर्ड केस है यहाँ पे वो ऑलरेडी मेरे पास P15 के पास मिनिमम है, तो मुझे यही वाला केस देखना है, यही वाला केस देखना है, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कंटेमिनेशन लेवल, अच्छा इसमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। कंटेमिनेशन लेवल एट P11 एंड P16 वाज रिकॉर्डेड एज सेम। 11 का मीडियम है और 16 का एल है ना। 11 का मीडियम है एंड 16 का एल है, तो यही ऑप्शन होगा मेरा सही आंसर, क्योंकि इसमें तो अलग अलग है बट इसमें सेम बोल रहा है। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।